2, 3, go! मेरी ज़िंदगी की जितनी भी खुशगवार यादें हैं उनका 90% हिस्सा ट्रैवलिंग से जुड़ा है। यूके से पाकिस्तान जाना हो या पाकिस्तान में फैमिली के साथ किसी भी जगह पे ट्रिप करना हो या यूके में रहकर किसी भी खूबसूरत साइट का विज़िट करना हो, मैं जब भी इनके बारे में सोचता हूँ एक खुशगवार मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आ ही जाती है। ये बात मुझे शिद्दत से एहसास दिलाती है कि मुझे ट्रैवलिंग का पैशन है और इस पैशन को ज़िंदा रखना ही होगा। और आज का व्लॉग भी इसी बारे में है। स्कॉटलैंड एक मुल्क है और ये यूके का हिस्सा है। ज़मीनी बॉर्डर इंग्लैंड के साथ 94 माइल्स तक मिलता है और ये बाकी हर तरफ से समंदर से घिरा है। स्कॉटलैंड में तकरीबन 790 आइलैंड्स हैं। इसका सबसे बड़ा शहर ग्लासगो और इसका कैपिटल एडिनबरो है। मैं पिछले 12 साल से यूके में रहता हूँ। स्कॉटलैंड जाने का जब भी प्रोग्राम बना किसी न किसी वजह से पोस्टपोन करना ही पड़ा, लेकिन रिसेंटली हमने फाइनली स्कॉटलैंड का एक ट्रिप किया। दिन का आगाज तैयारी करने के बाद गाड़ी में सामान रखने से हुआ। और हाँ, इस ट्रिप में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 3 और फ्रेंड्स और उनकी फैमिलीज भी साथ हैं। पहले दिन का प्रोग्राम लंदन से ग्लासगो जाना था। हम लंदन से दिन 12 बजे के करीब निकले और ग्लासगो 8:30 बजे पहुंचे। ग्लासगो में हमारा स्टे मोटेल एयर होटल में था। ये ग्लासगो एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है। मोटेल एयर में हमारा स्टे बहुत ही उम्दा रहा। इसके कमरे बहुत ही स्पेशियस और क्लीन थे, लेकिन ब्रेकफास्ट ने हमें काफ़ी मायूस किया। अगले दिन हमने ग्लासगो से कुछ शॉपिंग की और लॉक लॉमंड नेशनल पार्क की तरफ रवाना हुए। आइए जी, हम आपको अपना रूम का टूर करवाते हैं। ये हमारा, लेकिन क्योंकि हमने जो अपनी रिक्वायरमेंट लिखी थी उसमें हमने 2 अडल्ट्स और एक चाइल्ड था, हमारा आशिर अब्बास, तो उन्होंने हमें 2 डबल बेड दिए हैं। यहाँ से बाहर का व्यू भी आप देख सकते हैं। लॉक लॉमंड स्कॉटलैंड का बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क है। ये स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसकी खूबसूरती ने हमें कई जगह रुकने पर मजबूर किया। हमने कुछ देर हाइकिंग भी की और अपना रुख इन्वर्नस की तरफ मोड़ा। आगे शायद आगे कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अभी हम लोग इन्वर्नस के रास्ते पे हैं और रास्ते में हमें ये कुछ व्यूज़ नज़र आए। आप खूबसूरती चेक करें इस एरिया की, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एरिया है। इन्वर्नस जा रहे हैं जहाँ पे हमारे होटल्स बुक हैं आज की नाइट और कल की नाइट। तो ये है कि रास्ते में जहाँ भी हमें कोई खूबसूरत सीन नज़र आता है हम लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, वेरी नाइस। हाईलैंड्स की साइट्स इतनी खूबसूरत थी कि हर 5 से 10 मिनट की ड्राइव के बाद हम रुकने पर मजबूर होते थे। कैलिडोनियन कैनाल पर हमने फिश एंड चिप्स से लंच किया और उसके बाद बच्चों की रेस।
इन्वर्नस हम तकरीबन 10:30 बजे पहुंचे। यहाँ हमारा स्टे हॉलीडे इन होटल में। हॉलीडे इन के रूम्स काफ़ी एवरेज थे, लेकिन ब्रेकफास्ट ने कमी पूरी कर दी। अगले दिन हमने अपनी ड्राइव आइल ऑफ स्काई की तरफ शुरू की। रास्ते में कई जगह पे वाटरफॉल्स और लेक्स पर रुकते हुए हम फेरी पूल्स पहुंचे। Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I will run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. फेरी पूल्स पर हमने काफ़ी देर स्टे किया और बहुत मज़ा किया। फिश फ्राई की और नेचुरल ब्यूटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। इस जगह की खूबसूरती ने हमें दुनिया से काफ़ी दूर कर दिया और हम ना जाने कितनी देर इसकी कुदरती खूबसूरती को एंजॉय करते रहे। फिर अचानक से बारिश ने हमें वहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया और हमने पोर्ट्री की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। पोर्ट्री में बहुत ही फेमस किल्ट रॉक, जिनकी शेप स्कॉटलैंड के नेशनल ड्रेस में भी नजर आती है। चलेंगे किसी वो है फिलिप आउट। अगले दिन का प्रोग्राम अर्कुहार्ट कासल देखने और लॉक नेस पर क्रूज की राइड एंजॉय करनी थी। I like to put the stick in there. Put the stick in the river. इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको फॉरेस्ट में से एक इंतहाई खूबसूरत और दिल फरेब हाइक करना पड़ेगा।
इतने में हमारी लॉकनेस पर क्रूज की बुकिंग का टाइम हो गया। हमने क्रूज की राइड भरपूर एंजॉय की। ये हमारा स्कॉटलैंड में आखिरी एडवेंचर था। इसके बाद हमने वापसी का रास्ता लिया। Quick introduction to the crew. My name is James. I'll be your crew wandering around answering any questions. Captain today is Dan. Downstairs at the bar we have Al. वापसी के रास्ते पर हमने यूके की सबसे ऊंची चोटी का नजारा किया और ब्लैकबर्न की तरफ ड्राइव शुरू। ये मेरी जिंदगी की मुश्किल तरीन ड्राइव्स में से एक थी। थकावट से नींद की शिद्दत ने रास्ते को और भी मुश्किल बना दिया। बिल आकर हम रात 1 बजे ब्लैकबर्न में हमारे ट्रैवल लॉज था। अगले दिन का प्लान बहुत ही मजेदार था। हमने ब्लैकपूल में वाटर पार्क एंजॉय करना था। सुबह होते ही हमने तकरीबन 2 घंटे स्विमिंग कॉस्ट्यूम की शॉपिंग की, लेकिन जैसे ही पार्क में पहुंचे तो पता चला कि उस दिन कोई भी बुकिंग अवेलेबल नहीं। उस दिन क्या बल्कि अगले 2 दिन तक कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी। हमने फिर उस दिन ब्लैकपूल में राइड्स लेते हुए दिन को कुछ इस तरह से गुजारा। इसके बाद हमने मैनचेस्टर की तरफ रवाना होना था। रात का खाना हमने माय लाहौर मैनचेस्टर से खाया और विम्सलो रोड की जलेबियां भी एंजॉय की। मैनचेस्टर से निकलते निकलते हमें तकरीबन रात 11 बज गए और हम लंदन तकरीबन सुबह 4 बजे पहुंचे। ये ट्रिप एक खूबसूरत यादगार बन के ज़हनों में हमेशा के लिए समा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। Until next time, Allah.